काम, 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 हर रोज़ के वही काम सब करते हैं, टाइम ख़त्म हो जाता है, रात आ जाती है, फिर सुबह होती है, फिर वही काम। ज़िंदगी के दिन गुज़र रहे हैं, कैलेंडर के ऊपर एक-एक दिन ख़त्म हो रहा है, दिन ख़त्म होके हफ़्ता, हफ़्ता ख़त्म होके महीना, महीना ख़त्म होके साल बन जाता है और एक नया साल आ जाता है, लेकिन काम नहीं जान छोड़ते। जी हाँ, ये काम है बस हमारी ज़िंदगी में जो है वो रोटेट करते रहते हैं। वेलकम टू माय किचन, मेरे नए व्लॉग में आपको मैं जो हूँ वो वेलकम करती हूँ। और आज मेरा व्लॉग जो है कुछ डिफरेंट तरीके का है। आज मैंने ख़रीदी हैं मॉर्निंग में बहुत सारी सब्जियां, आप लोग देख सकते हैं इतनी सारी हैं कि यकीन कीजिए उठाई नहीं उठ रही हैं। और ये मैंने ख़रीदी हैं सब्जियां क्योंकि बस मुझे जो है वो सब्जियां खाना बहुत अच्छा भी लगता है और विंटर्स में तो वैसे भी सब्जियां अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा चलो, लोग अपनी चीज़ों की अनबॉक्सिंग करते हैं, अपने नए गिफ्ट्स की, अपने नए क्या कहते हैं जो स्टफ़ बाय करते हैं। हमने बाय किए हैं वेजिटेबल्स, तो हम इन्हीं की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो ये ली है मैंने कैरेट्स, बड़ी अच्छी दिख रही थी, फ्रेश फ्रेश सी। तो मैंने कहा ले लिया जाए। फिर क्योंकि मैं अपना अचार भी बनाना है, मुझे अचार मैंने बनाया था लेकिन वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ख़त्म हो गया। तो अचार भी बनना है तो मैंने कहा भाई मैं ले लूँ अच्छी अच्छी सी जो है ना ये कैरेट है। कैरेट मैंने ली है, कैरेट के साथ मैंने जो है वो मूली भी ली है और मूली भी मैंने अचार के लिए ही ली है। अब देखें कब डलेगा, एक दो दिन में। बहरहाल ये है कोरिएंडर, बड़ा फ्रेश दिख रहा था, मैंने ले लिया। इसके साथ साथ जो है ये देखें इतनी सारी सब्जियां हैं कि शॉपर भी जो है ना वो फट फट के बाहर आ रहा है। और ये आ गई मेरी फेवरेट सी मेथी। मेथी मुझे बहुत पसंद है और मेथी के बहुत फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि मैं आप लोगों को किसी दिन इसके ऊपर एक वीडियो बताऊंगी डिटेल में। ये आ गई हमारे स्पिनच पालक, और ये देखें कितनी फ्रेश सी है। ये तो बेचारी अभी तकरीबन समझे आप 1-2 घंटे से दबी हुई थी शॉपर में, तो थोड़ी सी इस तरह की हो गई। अब कल ही इसको पकाना पड़ेगा मुझे, कल के व्लॉग में आप लोग यही देखेंगे। ये आ गया मेरा मोस्ट फेवरेट जो है वो सोया। सोया पकाती हूँ मैं आलू पालक मेथी के साथ, और वो फिर सब्ज़ी बहुत खाने के काबिल होती है, बहुत डिलीशियस इसका टेस्ट होता है कि बस खाते रह जाओ। ये आ गया मिंट। मिंट लीव्स बनने, मिंट लीव्स में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मिंट लीव्स मैंने ले लिए। मेरे घर में यूजुअली कोरिएंडर तो रहता ही है लेकिन मिंट में देख के लाती हूँ। और ये मैं लाई थी अपने ऑस्ट्रेलियन पैरेट के लिए कॉर्न, मैंने कहा उनकी पार्टी करवा दूँ ज़रा, तो उनके लिए मैं लेकर आई हूँ कॉर्न क्योंकि ये हेल्दी है। और ये आ गए हैं मूली के पत्ते, और इसके साथ जो है वो है मूली भी। और क्या कहते हैं, ये आ गई हमारी लंबी सी खूबसूरत सी मूली, मैं आपको दिखाती हूँ वाइट वाइट सी। तो ये मूली है, इसको भी मैंने अचार के लिए ही लिया। ये इसके पत्ते हैं, इनको मैंने साइड पे कर दिया है। और आप लोगों को मैं दिखाऊं, आज मैंने जो है वो आलू ख़रीदे हैं दो किस्म के, क्योंकि एक वो नया आलू है, एक पुराना आलू है। तो ये जी नया आलू है, और ये वाला जो है ये है पुराना आलू। इसके चिप्स वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं, तो मैं तो यही वाला लेती हूँ आलू। लेकिन वो जो सब्ज़ी वाले अंकल थे उन्होंने कहा नहीं आप ये ले लें नया आलू भी, तो मैंने फिर नया आलू भी ले लिया। और ये साथ में है बीट रूट, ये बहुत फ़ायदेमंद जो है वो सब्ज़ी है, इसके अंदर विटामिन B12 मिलता है। और ये इसको हाथ में जब आप छीलें तो आपके हाथ का क्या हाल कर देता है, तो सोचें खाएंगे तो क्या हाल होगा। एनीवे, ये आ गया मेरा लेमन, और ये आ गई मेरी हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें मैंने ज़्यादा इसीलिए ली हैं कि ये मेरे अचार में काम आएंगी, और मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल भी बहुत करती हूँ। हर खाने में मैं बहुत ज़्यादा डाल रही होती हूँ हरी मिर्चें, तो हरी मिर्चें जो हैं वो मेरी बहुत फेवरेट होती हैं। तल के खाती हूँ, कभी अचार में डालती हूँ, सब्जियों में बहुत ज़्यादा काटती हूँ, तो पुलाव में डालती हूँ भर भर के। तो हरी मिर्ची मेरी बहुत फेवरेट है। ये आ गया बैगन। बैगन भी अच्छे मिल रहे थे तो मैंने कहा बस दो दे दें, क्योंकि सब्जियां असल में बहुत ज़्यादा जो खाई जाती नहीं है तो मैं लेती नहीं हूँ। लेकिन सब्जी को लेने से ये होता है कि कुछ लोग खा लेते हैं। अच्छा, साथ साथ मैंने चढ़ा दिया था आज अंडे आलू का सालन, और देखें इसमें भी कितनी सारी डाली मैंने हरी मिर्ची। टाइम बहुत कम था तो इसलिए मैंने इसका प्रोसीजर बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया आज आप लोगों को दिखाने का, क्योंकि बस मेरे पास इतनी सब सब्जियों को ठिकाने लगाने में मैं जल्दी बीच में चढ़ा चुकी थी। तो मैंने कहा मैं किसी दिन रेसिपी पूरी बना के दिखा दूंगी, लेकिन आज मैं एक एक चीज़ की नहीं दिखा सकती। बस आप लोग देख सकते हैं इसमें बबल्स बन रहे हैं और कितना थिक थिक सा, कितना ज़बरदस्त बना है। कुछ लोग सालनों को शोरबा बनाते हैं, लेकिन मेरा सालन हमेशा सालन होता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा। तो आप लोग देख सकते हैं कि अंडे आलू भी गाढ़े हैं। और यहाँ पे मैंने साथ में बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि जो है वो पेट में किसी के दर्द है, किसी के कुछ है, तो मैं एक साथ में लाइट खाना हो जाए। खिचड़ी भी मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई है, बस बघार वाला सीन दिखा दिया है। और आगे बढ़ना है क्योंकि हमारा ये व्लॉग जो है वो डिटेल उसका रेसिपी का नहीं है।
अगर किसी की फरमाइश आती है किसी चीज़ की तो वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। लेकिन बहरहाल ये है कि मैंने कहा ठीक है आज बस जो मैंने झटपट में काम किए हैं मैं आप लोगों को वो दिखाऊँ। तो ये देखें कितना अच्छा सा जो है वो बघार आया है और खिचड़ी जो है वो खिली-खिली सी बनी है। हमारे घर में घुटी हुई खिचड़ी नहीं खाते। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मुझे पास्ता भी बनाना पड़ा क्योंकि घर में हमारी फैमिली बड़ी है और यही होता है कि किसी को कुछ खाना है, किसी को कुछ खाना है, तो बस फिर पास्ता भी मुझे बनाना पड़ा। अच्छा पास्ता भी मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो बॉयल किया क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट था। मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर सकती थी एक-एक चीज़ें आज। तो इसलिए मैंने बस पास्ता जल्दी से उबाला, उसके बाद जो है बस पैन में जो है वो तेल डाला है, हरी मिर्च, प्याज़ और कुछ मसाले डाल के मैंने इसके अंदर जो है पास्ता डाल दिया है ताकि ये रेडी हो जाए और फिर उसके बाद रेडी टू ईट हो जाए। तो पास्ता को मैं बनाते वक़्त जो है ना बस एक बात का ख़्याल रखना होता है कि पास्ता ना आपस में चिपक ना जाए। तो इसके लिए जब ये बिल्कुल उबलने लगता है ना उस वक़्त डलता है और फिर जब इसको हम छानते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा-ठंडा पानी गुज़ारते हैं ताकि आपस में ना लगे। पास्ता उबालते वक़्त याद रखें हमेशा नमक को ऐड कर दिया करें। उससे जो है ना वो रिज़ल्ट बहुत डिफ़रेंट होते हैं कि उसका टेस्ट जो है वो उबलने में ही आ जाता है। फिर आपको जो भी मसाले ऐड करने हो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बस कुछ चीज़ें पास्ते को देखनी पड़ती हैं वरना पास्ता जो है बिल्कुल बैठ जाता है और फिर ऐसा खिला-खिला नहीं आता। इसी के साथ मैंने पीछे से जो है वो थोड़ा छेड़-छाड़ कर ली अपनी 4 फिशेज़ को, जो कि मुझे लगता है कि शायद मुझे देख रही हैं। मेरा अपना जो हॉरोस्कोप का साइन है वो भी पाइसेज़ ही है, उसमें भी फिशेज़ हैं, तो ज़रा मैं अट्रैक्शन रहती है। साथ-साथ किचन क्लोज़ कर लिया। किचन क्लोज़ करने के बाद जो है वो आप लोगों को पता है कि इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो साथ-साथ क्योंकि विंटर्स हैं तो बस कपड़े मैंने प्रेस करना स्टार्ट कर दिए ताकि अब कपड़े प्रेस हों, उसके बाद बच्चे शाम का तैयार होते हैं, कुछ फ्रेंड्स में निकलना होता है, कुछ हमारे कभी घर आ जाते हैं, तो बच्चों के लिए जो है ना वो सब कुछ करना पड़ता है। बस फिर मैंने साथ-साथ जो है जल्दी-जल्दी आयरनिंग की और शारान को तो है जो गर्मी बहुत लगती है, मैं कही कल ये स्कूल में पहन लेंगे, अभी उन्होंने कहा मुझे हाफ स्लीव शर्ट ही पहननी है घर में, तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी इनकी हाफ स्लीव शर्ट्स कुछ इस्त्री की थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँ कि अभी भी वो यही पहन रहे हैं, हालाँकि सीज़न जो है वो विंटर का आ चुका है लेकिन उनको गर्मी लगती है। तो बस मैंने यही प्रेस कर दी और वो वाली जो मोटी थी वो मैंने कहा कल स्कूल में पहन लेंगे। अब टाइम आ चुका है, मैंने कहा मैं अपना जो है वो एलसीडी भी जो है वो साफ़ कर दूँ, टीवी जिसके ऊपर मेरी वीडियो चलाई जाती है और मैं देखती हूँ और उसको देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि यार मैं जो हूँ इतनी बड़ी स्क्रीन पे आ रही हूँ। तो मेरे घर में जब मैं बहुत थकती हूँ तो मुझे फ्रेश करने के लिए ऐसे ही खुश किया जाता है कि आप टीवी देख लें। तो डस्टिंग की, उसके बाद यहीं पे बैठ गई मैं शारान को पढ़ाने के लिए क्योंकि शारान को स्कूल से आए बहुत टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा ऐसा ना हो विंटर्स हैं ये सो जाएँ तो कम से कम ये पढ़ तो लें। तो बस शारान को पढ़ाना होता है, ये टाइम जो है बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि शारान जो है बड़ा खुशी-खुशी पढ़ते हैं, गुस्से से नहीं पढ़ते, ना वो ये कहते हैं कि मुझे क्यों पढ़ा रही हैं। तो बस इनको बैठ के मुझे पढ़ाना था। असल में ये जो एक्टिविटी है ना शारान के साथ टाइम स्पेंड करने की, चाहे वो टॉयज़ खेलने हों, चाहे शारान को बुक रीडिंग करवानी हो, कुछ भी करना हो, तो ये समझें आप ये शारान के लिए नहीं ये मेरे लिए हो रहा होता है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने में। अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ गिफ्ट ऑफ गॉड, तो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ शारान को और मैं चूम-चूम के उनको प्यार करती हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे वाक़ई ये बहुत अच्छा तोहफ़ा दिया है। मैं बहुत लकी हूँ कि अल्लाह मियाँ ने मुझे शारान जैसा बेटा दिया है, सो ओबीडिएंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस हम यहाँ बैठ गए शारान को पढ़ाने के लिए और मैंने कुछ रिवीजन इनका किया और साथ-साथ कुछ चीज़ें अपनी भी मिल जाती हैं। जब हम बहुत पढ़ के भी आगे निकल जाते हैं, तो हमें कभी-कभी बच्चों की बुक्स में से भी कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है, तो हम कहते हैं, "अरे! हम तो ये भूल गए थे" या "अच्छा, हमें ये याद भी नहीं है।" तो इसलिए लर्निंग जो है ना, वो किसी भी स्टेज पे हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी डिग्री को लेने के बाद हो सकती है, क्योंकि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, अगर सीखना चाहें तो। अगर ना सीखना चाहें, तो हम कुछ नहीं सीखेंगे और सीखना चाहिए। तो बस शारान को बुक पढ़ाते-पढ़ाते मेरा अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। मैंने इनको बुक पढ़ाई और साथ-साथ मेरी बस इनकी बुक ख़त्म होने वाली है। इन्होंने उसके बाद फ़रमाइश लगा दी कि आप ये मुझे दोबारा पढ़ाएँगी क्योंकि इसमें इनके बचपन के बहुत मोस्ट फ़ेवरेट एनिमल्स थे सारे। तो इनको पढ़ना था दोबारा, तो इन्होंने कहा कि नहीं दोबारा अब बुक रीओपन होगी और हम पढ़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप ओपन करो मुझे पढ़ाएँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में आई, मैंने कहा मैं अपनी ग्रीन टी चढ़ाऊँ क्योंकि सब काम हो जाते हैं, अगर मैं ग्रीन टी नहीं पीऊँगी तो मैं बिल्कुल भी फ्रेश फ़ील नहीं करूँगी। अब मेरी ग्रीन टी का टाइम आ गया और ग्रीन टी यहाँ पे मैंने रख दी अपने बनने के लिए। फिर शाहरान साहब जो इनको पता था कि मामा को ग्रीन टी आज टेरेस में पीनी है, तो वो पहले से ही आ चुके हैं मेरा वेलकम करने के लिए और उनको रेन बहुत याद आ रही, तो उन्होंने कहा मम्मा रेन कब होगी, और उन्होंने रेन रेन गो अवे जो है वो स्टार्ट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आ गई, मैंने कहा ठीक है अब मैं जब ये ऑलरेडी मौजूद ही है, वरना तो मैं आती हूँ उसके बाद ही आते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा किचन में कि मैं बना के आ चुकी ग्रीन टी, के भागते हुए आ गया कि मैं जो हूँ टेरेस में ही पीऊँगी।
और फिर मैं यहाँ बैठ गई टेरेस में अपनी ग्रीन टी पीने के लिए। शारान मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तो टी इंजॉय करूँगी ही करूँगी। अब ये ले आए मेरे पास शेड बनाने के लिए कि आप बैठी हुई हैं, मैं आपके सर पे एक शेड लगा दूँ इसका। मैंने कहा लगा दें आप। तो ये मेरे पास जो है उसका शेड लेकर आ चुके हैं अम्ब्रेला का, और अब हम दोनों जो हैं वो अम्ब्रेला के अंदर आएंगे। कह रहे हैं मम्मा आप भी आएँ। तो अब मैं और शारान हम दोनों आ चुके हैं अम्ब्रेला के अंदर। शारान की बातें चल रही हैं एज़ यूजुअल, और अब इन्होंने कहा मुझे भी पिलाएं अब ग्रीन टी। इनको बहुत शौक है ग्रीन टी पीने का क्योंकि मैं पीती हूँ। तो बस मैंने इनको कहा आप पी लें, लेकिन ये बहुत हॉट है तो एकदम के पीछे भाग गए। और उसके बाद इन्होंने अपनी अम्ब्रेला ले ली है और अब ये चले गए हैं आगे की तरफ। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।